शनि देवता का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को। उसका फल लेकर, उसका विश्लेषण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। कल तक बता पाया था, विस्तृत बताने के कारण लिखित सभी राशियों का लिया है मैंने, लेकिन वीडियो बड़ी होने लगती है तो फिर मैं अगले में बता देंगे क्या बता रही है। मेरे मित्र प्रशांत द्विवेदी जी ने पूछा है कि जो आप ये मेष वृष मिथुन कर्क राशि बोल रही है, लगन होता है ना? नहीं प्रशांत जी, अन्य कोई मित्र भी सुने, ध्यान से सुने, बड़ा ठीक प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के काम आने का है। जो प्रथम भाव में होता है वो लग्न होता है। जैसे मेरे जन्म चक्र के, जन्म पत्री के, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 5 अंक लिखा है, तो 5 नंबर पर सिंह राशि होती है, तो वो 12 ही होती हैं। यही 12 मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, यही 12 लगन है, यही 12 राशि है। प्रथम भाव में आ गया अंक, वो लगन बोला जाएगा, और जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वहां जो अंक लिखा है वो राशि हो जाएगी। जैसे मेरे प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है, अंक का 5, मेरा लगन सिंह है, और मेरे अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं वहां 12 लिखा है, तो मेरी राशि मीन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चंद्र राशि से बोल रहा हूँ, लगन से नहीं बोल रहा हूँ। महादशा अंतदशा और भाग्य लगन से देखा जाता है, और गोचर चंद्र राशि से देखा जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह फल दे रहा है ये मिथक नहीं है। कोई ग्रह जो कहीं दूर भ्रमण कर रहा है वो हमारे मन पर इफेक्ट डालता है। मन यानी कि चंद्रमा, वो चंद्रमा पर अपनी रश्मि, अपनी एनर्जी भेज रहा है, और चंद्रमा के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। उसके द्वारा हार्मोन जो बन रहे हैं वही हमें फल दे रहे हैं। ये थोड़ा सा तंत्र का विषय ज़्यादा गूढ़ है, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं डालता, ऐसा नहीं डाल नहीं सकता। अभी भी बता ही दिया मैंने कि चंद्रमा फल कैसे देता है, राशि से क्यों देखते हैं गोचर। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, हमारा मन है वो चंद्रमा है। जो भी ग्रह गति कर रहा है उसकी एनर्जी चंद्रमा के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। यदि किसी का मन बिल्कुल कंट्रोल होगा तो उसको जन्म पत्री भाग्य का फल नहीं मिलता, उस पर दशाएं अंतरदशाएं काम नहीं करती। ये भी इतना ही सत्य है, उसी को सिद्ध पुरुष बोलते हैं। गोरखनाथ जी महाराज हैं, या जिसको भी आप सिद्ध पुरुष मान रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, उसका विचार शून्य, उसका मन विचार शून्य हो गया है, तो उसके ऊपर महादशाएं अंतरदशाएं भाग्य सब प्रारब्ध सब खत्म हो गए हैं। बड़ा गूढ़ विषय बता दिया है, अगर समझ पाए तो समझिए। और यही सूत्र है मुक्ति का, आपको बता दिया मैंने, कभी विस्तृत वर्णन करेंगे। एक मित्र ने पूछा होलाष्टक में मुंडन बता दिया किसी पंडित जी ने, क्या करूं? तो पर्सनल पूछा था, मैंने उत्तर दे दिया। लेकिन देखिए इससे कई कारण है। या तो पंडित जी को पता नहीं है, या पंडित जी को यह लगता है कि आप बाद में आएंगे नहीं, या पंडित जी कोई विशेष ज्ञानी सिद्ध पुरुष है। ऐसा नहीं होलाष्टक में जो मुंडन कराए सभी मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नकारात्मकता बढ़ती ही है। जो कोई आपके पास ऐसा है जो औरे को और नेगेटिविटी को महसूस कर देता है वो बता देगा। अब भी नेगेटिविटी मेरे को प्रत्यक्ष महसूस हो रही है जब से होलाष्टक लगे हैं। जिस समय से लगे हैं प्रत्यक्ष मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो या तो पंडित जी को पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पता होता है। तंत्र के और सभी सात्विक काम बंद हो जाते हैं इस समय पर। या पंडित जी को ये पता ये भाग जाएंगे फिर आएंगे नहीं, अभी बेचारे से ले ले। क्योंकि कड़वी बात, आप कह देंगे मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में हम ढोल के, डीजे के और सब के 50 लाख रुपए दे देते हैं, और पंडित जी को 1100-2100 देते हैं। उसको देने में हमारा सिर टूटता है। सनातन धर्म को मानते तभी तो आप पंडित जी को लेकर आए हैं, और तभी आप अग्नि को साक्षी मान कर मंत्रोच्चार करवा रहे हैं। तो यदि आपने ऐसा किया तो शादी तो पंडित जी ने करवाई है बस, बाकी तो सब वैसे ही थे। ढोल डीजे के बिना भी शादी हो जाती, लेकिन जो पंडित जी ने कराई है वही तो है। वचन वगैरह जो पंडित जी ने भरवाए हैं तो उनको देते नहीं, तो पंडित जी क्या कराए अब बेचारा। सबके ऊपर इतनी भगवान की कृपा नहीं होती कि फोकट में ही करता रहे, पेट तो उसने भी पालना है भैया। अगर सभी अच्छी तरह देने लगे तो पंडित जी फिर झूठ बोलना बंद कर देंगे। दूसरी बात, पंडित जी हरामी बाद में हुए हैं, लोग यजमान हरामी पहले हुए हैं। हालांकि मैं ज्योतिषियों पर पंडित जी में बहुत, जितने मेरे जितना कटाक्ष व्यंग कोई नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है। सामने वाले हरामखोर हो गए तो पंडित जी भी फिर कुछ ना कुछ करने लगे। मेरे मित्र वो हरामखोर नहीं है, वो अच्छे आदमी बहुत,
उनको पंडित जी ने बताया कि उन्होंने पूछा मेरी वीडियो देख के कि क्या करूं, मैंने कहा मैंने रहने दीजिए, यही उत्तर दिया मैंने। लेकिन ऑल ओवर संसार की बात कर रहा हूँ, समाज की। अब सभी चीज करने लगे, पंडित जी भी कुछ करने की वीडियो देखी थी मैंने, विषय तो कोई और है लेकिन पर्सनल उत्तर दे रहा हूँ। पंडित जी आगे मंत्रोच्चार करे, पीछे से कोई चुटिया खींच रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। खैर पंडित जी ऐसे रहे होंगे। पहली बात तो हम जाते नहीं, और कहीं जाते हैं तो हाथ लगाना तो दूर, सामने वाला ढंग से देख भी नहीं सकता। पंडित जी का प्रभाव कम रहा होगा और तप भी कम रहा होगा। कभी किसी भी विशेष जिसका ओरा मजबूत उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, आप चाहकर उसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे, कितना ही जोर लगा लेना, आप उसको तू भी नहीं बोल पाएंगे आमने सामने। ये ओरे का और साधना का प्रभाव होता है। एक प्रश्न हो रहा है, मैंने फेसबुक पर लिखा था, उसको उत्तर नहीं दूंगा। सिंह राशि, शनि का अष्टम ढैया प्रारंभ हो गया है पूरे 2.5 वर्ष तक। क्या क्या संभावना है, क्या करे क्या न करे, उत्तर लेकर मैं हाजिर हूं। आत्मनिरीक्षण का समय प्रारंभ हो गया है, मानसिक मजबूती दिखानी प्रारंभ कर दे, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता डेवलप करना प्रारंभ कर दे, नहीं तो टूट जाएंगे। शनि का ढैया है। संघर्ष व कर्क का कम हुआ है, उसका अच्छा बताया था। सिंह का कर्क का ढैया खत्म हुआ, उसका अच्छा बताया है। सिंह का प्रारंभ हुआ था भैया। संघर्ष का दौर है, अस्थिरता बनी रहेगी, मानसिक भी सामाजिक भी। अप्रत्याशित उतार चढ़ाव कैरियर में आप देख पाएंगे। अप्रत्याशित मतलब जिसका अंदाजा नहीं हो, जिसके बारे में सोचा नहीं हो, एकदम से खड़ा हो जाए। अतिरिक्त मेहनत व संघर्ष कैरियर में होगा ही होगा। व्यापार में जोखिम भरा निवेश न करें, अन्यथा पछताएंगे। कोई भी स्कीम देकर कहीं भी पैसे लगाना बंद कर दें, रिस्क लेना का समय नहीं है। सहकर्मी व मित्र व संबंधियों से सावधान रहे, बिजनेस पार्टनर से सचेत रहें। नया व्यापार बड़ा सोच कर करें, बड़ा विश्लेषण से करें, किसी सलाहकार से, अच्छे सलाहकार से सलाह ले लें। सरकारी मामलों में बाधा आ सकती है, आमदनी प्रभावित हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है। पुराने निवेश को संभाल कर रखें, आर्थिक दबाव का समय प्रारंभ होगा ही। अब इसमें आप एक बात देखिए, जिसकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उसको दबाव कम महसूस होगा, न के बराबर भी हो सकता है। महादशा अच्छी और अंतर्दशा भी अच्छी हो सकता है, पता ही कम लगे, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव तो होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और महादशा अंतर्दशा भी खराब है क्योंकि लगन से वो होती है, वो भी खराब और ये भी खराब हो गया, फिर त्राहिमाम करा देगा। पैतृक संपत्ति से वैसे लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा दूर रहे। शेयर मार्केट से मेरा मतलब इक्विटी से नहीं होता है, इक्विटी व्यापार है, वो सट्टा नहीं है। ऑप्शन इंट्राडे से दूर रहे। इक्विटी में करना तो बड़ा विश्लेषण करके विचार करके करें, मैं भी करता हूँ। गुप्त रोग और अचानक रोग खड़े हो सकते हैं, ध्यान रखें। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, पूर्व की बीमारी चली हुई तो उसमें सचेत रहें। पाचन तंत्र और रक्तचाप से संबंधित समस्या आ सकती है, इस मामले को गंभीरता से लें। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का समय प्रारंभ है, अपने पार्टनर को थोड़ा गंभीरता से ले। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सबके चलते हैं, लेकिन ज़्यादा बात जब बिगड़ती, जब एक आदमी खुद को बड़ा महान समझता है और दूसरे को तुच्छ समझता है। आध्यात्मिक रूप से आप जागरूक होंगे। तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, ज्योतिष में रुचि भी बढ़ सकती है और उसमें कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका समय भी है। आप अचीवमेंट प्राप्त करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। ध्यान स्थिर हो सकता है। इस 2.5 साल में आप यदि ध्यान मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा, ध्यान होने लगेगा। षड्यंत्रों से सावधान रहें, चिंता करनी नहीं है, चिंता चिता के समान है, मेडिटेशन नित्य करें। दृष्टियां, तीसरी दृष्टि दशम भाव वृष राशि पर होगी। काम धंधे में समस्या पहले ही बता दिया मैंने, उसमें जोड़ कर फलादेश में ही चिंता तनाव में वृद्धि हो सकती है, षड्यंत्रों में वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखें। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पर होगी। धन कुटुंबवाणी, खर्च में वृद्धि हो सकती है। कुटुंबवाणी का भी मैंने उसी में कंक्लूड कर दिया था। परिवार में तारतम्य बनाकर रखें, धन को बचा कर रखें। दसम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी।
विद्यार्थी यदि आप तो मेहनत करनी ज़्यादा पड़ सकती है। संतान से आपको चिंता तनाव रहेगा। शेर सट्टा से इसलिए बताया था क्योंकि दृष्टि पंचम स्थान पर हो रही है। संतान की सेहत खराब हो सकती है, प्रेम संबंध में अलगाव हो सकता है। उपाय हनुमान जी की आराधना करते रहे, दो हाथ करने हैं तो शनि से, और शनि को शांत करना है भगवान शिव की आराधना करिए। अंतिम जो ढैया का अंतिम साल होगा वो धनदायक भी रहेगा, ये भी आपको बता दूं मैं। वो नक्षत्रों के अनुसार देखा है, लेकिन इतना लंबा बोलना संभव नहीं है। नक्षत्र के बाद उप नक्षत्र भी होते हैं, कितना बताएगा आदमी। अंतिम साल धनदायक है इसका 2.5 साल का। गुरु व शनि के नक्षत्र है वो खराब रहेंगे, जब बुध के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे तो लाभदायक है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, तो पूर्वा भाद्रपद का तो एक ही चरण है। उत्तरा भाद्रपद के शनि के जब 4 चरणों से गुजरेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरणों से वो खराब रहेंगे, बुध के धनदायक रहेंगे। कन्या राशि 7वें भाव दाम्पत्य स्थान पर गोचर होगा। व्यापार साझेदारी का भाव होता है। रिश्तों में तनाव है तो खेल शुरू हो गया है, ध्यान से रहें। रिश्तों में तनाव, तारतम्य की कमी, धैर्य धारण करते रहें। धैर्य एकमात्र शनि का उपाय है। नेति करते रहे, धैर्य धारण करते रहे कि हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। खुद को गंगा की पुत्र भी समझे मैंने लिखा था, तो धैर्य धारण करे, खुद को महापुरुष और गंगा पुत्र न समझे। शादी में विलंब होगा, प्रेम टूट सकता है, व्यापार में टकराव, पार्टनर से टकराव भी हो सकता है। जल्दबाजी व निवेश और संबंधों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। कागज पत्री चेक करके ही काम करें, बड़े ध्यान से। मानसिक तनाव व अनिद्रा भी बढ़ सकती है। त्वचा संबंधित रोग से सावधान रहें। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में लंबित है या दाम्पत्य का लंबित है तो उसमें सचेत हो जाएं। दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर वृषभ राशि पर होगी। भाग्यहीनता महसूस करेंगे लेकिन धार्मिक रहेंगे। कोई रोग चल रहा है तो उससे सावधान रहे। नया रोग कोई विशेष तीसरी दृष्टि नहीं दे रही है। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर होगी कन्या राशि पर। आत्मविश्वास में कमी, व्यक्तित्व में ढलान, निराशा बढ़ेगी। ध्यान करें, एक ही उपाय है मेरे पास सबसे बड़ा। 10वीं दृष्टि मानसिक शांति के भाव पर सुख भाव, चौथा भाव होता है। माता का ध्यान रखें। जमीन जायदाद के सौदे कागज पत्र चेक करके ले, पहले बता दिया है। पहले सेटिस्फाई 10-12 बार हो जाए, किसी पर अंधा भरोसा न करें। और चिंता के लिए बता दिया, ध्यान करें। उपाय, कन्या राशि वाले शनि का मंत्र जाप करें। दूसरी बात, भगवान शिव पर जल में काले तिल डालकर अर्पित करते रहें। चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ करते रहें। पीपल की जड़ में मीठा पानी डालते रहें। थोड़ा आराम से बोल रहे हैं क्योंकि अगला तुला राशि भी बोल रही है, बड़ी रफ्तार से बोली कन्या राशि। तुला राशि 6ठे भाव में गोचर होगा। आप मेहनती होंगे, मेहनत करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। नई नौकरी मिल सकती है, उसमें पुरानी नौकरी तक में तरक्की हो सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक आपका रवैया होगा, व्यापार से लाभ होगा। छोटी मोटी सुविधा तो शनि देखो देंगे जहाँ बैठेंगे। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। कर्ज में कमी भी करेंगे। यदि महादशा अंतदशा अच्छी तो कर्ज उतर सकता है, अगर नया कर्ज न ले पुराना उतर जाएगा। रोग का कारक रोग के भाव में आया है, रोग में कमी करेगा यहाँ पर। फिर भी पेट मूत्र हड्डी, पेट मूत्र हड्डी 3 स्थानों में सचेत रहें। दुश्मन के क्षेत्र में और कर्ज के क्षेत्र में आपकी विजय होगी। कर्ज कम होगा, शत्रु शांत हो जाते हैं इस गोचर के दौरान। छवि खराब होगी, छवि खराब हो सकती है आपकी, ये ध्यान रखें। तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर होगी अष्टम भाव पर। गुप्त रोग, सावधान रहें। पहले चल रहा है, सचेत रहें। एकदम से कोई गुप्त रोग उभर सकता है, अतः सचेत रहें। लंबा निवेश करें, एकदम से टूटे फूटे निवेशों में न पड़े, क्योंकि अष्टम भाव एकदम प्राप्ति का है। गुप्त धन प्राप्त होने की भी उम्मीद है। गुप्त धन का मतलब होता है कहीं से जहाँ से हमें उम्मीद न हो धन प्राप्त हो जाए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
तंत्र मंत्र जादू टोना की चपेट में आ सकते, सावधान रहें, पहले बता दिया है। तंत्र से विशेषता और सावधानी रहने का सलाह मैं भी दे रहा हूँ। शनिदेव तो बोल ही रहे हैं कि बच्चा भैया सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, खर्च में वृद्धि हो सकती है, मानसिक स्थिति अस्थिर हो सकती है, नींद में कमी आ सकती है, लेकिन खर्च में वृद्धि वैसे होगी, धन की स्थिति अच्छी होने वाली, निश्चिंत रहें। महादशा अंतदशा अच्छी है तो को 12-35 हो जाएगी। दशम दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहन छोटे हैं तो उनसे संबंधों को बचाए, बस मेहनत ज़्यादा करेंगे आप और मेहनत का लाभ भी ले पाएंगे। उपाय कोई विशेष आवश्यकता वैसे है नहीं, लेकिन तंत्र मंत्र से बचने की सलाह दी है तो बजरंग बाण का पाठ करते रहें। बजरंग बाण का पाठ करके मैं एक वीडियो यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, जैसे मैंने काल भैरवाष्टक स्तोत्र का डाला था वैसे, और कैसे करना वो भी डालने वाला हूँ, लेकिन डाल पाऊंगा होली के बाद ही, लेकिन डालूंगा अवश्य। फिर जिसको पाठ करने को बोला वो सुन लीजिए, पाठ करना कर लीजिए, वही बताऊंगा कैसे करना है। वृश्चिक राशि पंचम भाव में गोचर होगा, प्रेम संतान शिक्षा शेयर बाजार का भाव है। आपका शनि का ढैया चल रहा था जो खत्म हो रहा है, तो थोड़ा मानसिक तनाव दबाव एकदम में कम हो जाएगा। जो आप पीछे के कई समय से लंबे 2.5 साल से महसूस कर रहे थे, एकदम से दबाव हट जाएगा। स्वास्थ्य की कोई पीड़ा चल रही थी कम होगी। शिक्षा में बाधा लेकिन आ सकती है, जो विद्यार्थी है वो सचेत रहें। संतान से रिश्ते संभाल कर रखें, यदि संतान बड़ी हो गई, छोटी है तो मेरे की तरह थाप लगा दे दो, छोटे का क्या संबंध संभालने है, धमका देना है माने तो 2 चपेट लगा दे, बड़े हैं तो सचेत रहें। चपेट लगाने की उम्र होती है, ये नहीं कभी भी लगा देंगे। प्रेम संबंधों में बड़ा सचेत रहें। शेयर बाजार में काम करते हैं तो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं, सट्टा जुआ से बच जाएं। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संबंधों पर ध्यान दें। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव वृषभ राशि पर होगी। शादीशुदा संबंधों में तनाव थोड़े आ सकते हैं। व्यापार व साझे का कोई काम हो तो वहाँ पर समस्या आ सकती है। इस मामले को सावधानी से टैकल करें, सावधानी से इसको डील करें। सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर है, मेहनत के बाद लाभ होगा। नए स्तोत्र धन के बन सकते हैं, किंतु लंबे समय के लिए। शनि की दृष्टि या स्थिति जो भी देती है लंबे समय के लिए देती है। दशम दृष्टि दूसरे भाव पर होगी। आर्थिक मामलों में सचेत रहें। धन कुटुंब वाणी तीनों मामलों को बचाएं। वाणी का प्रयोग कम करें। 100 बीमारियों का मत एक इलाज मानता हूँ, इसका प्रयोग हिसाब से करें, सोच कर करें। कहीं भी कुछ भी फेंक देने वाला दिक्कत में आ जाता है। अब एक बात समझ लें, मैंने शुरू में उत्तर दिया है, फिर दे रहा हूँ, बड़ा जरूरी है। यदि आपकी दशा महादशा अच्छी चली हुई है तो ये गोचर का फल न्यून प्राप्त होगा। यदि वो भी खराब हो गई है फिर 100% खराब हो गया मामला। और यदि महादशा या अंतरदशा में खुद शनि ही है तो फिर जैसा बोला है वैसा का वैसा मिलेगा। प्रत्यंतर में तो भी वैसे का वैसा मिलेगा, फिर दाएं बाएं नहीं होने वाला मेरा फलादेश। अब ऐसा होता है जैसे मेरी केतु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो ये फल तो प्राप्त होंगे लेकिन न्यून मात्रा में। लेकिन अंतरदशा या महादशा में जब शनि थे, बुध से पहले शनि की अंतरदशा थी, केतु में शनि की, उस समय जो कुंभ में शनि के फल होने थे वही हो रहे थे। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर देखा जाता है। लेकिन सचेत रहने के लिए बोलता हूँ मैं, डरना कहीं नहीं होता है। डरने वाले भी मर गए हैं। जितने ये कब्रिस्तान में और शमशान में लाशें देख रही है उन्हीं की है जो डरे हुए थे मरने से, सब मर गए। 10-20 हजार साल से जो मरने से डर रहे थे सभी उस वहीं लेटे हुए हैं। लेकिन सचेत रहना चाहिए। जिस विषय में मैंने बताया उस विषय जब सामने पर्सन आए, कोई ऐसा हो जहाँ फैसला लेना हो, तो इस बात को सोचकर फैसला ले कि मेरे फैसले गलत होने का समय आ गया है इस विषय में। तो मैं एक बार चिंतन करूंगा, 2 बार करूंगा, 10 बार, 20 बार, 100 बार, क्योंकि आपकी हानि का जिम्मेवार दुनिया में कोई नहीं होने वाला। सलाह देने वाले तो 1,500 आ जाएंगे। इस देश में डॉक्टरों और वकीलों की कोई कमी नहीं है। सबको 1000 दवाई पता है, सबको 1000 कानून पता है, सबको 1,500 सलाह पता है। इस देश में हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी वकील है। तू ये कूट के पी ले, तू चटनी कूट ले, तू ये लौंग खा ले, तू इलायची घोल ले,
तो फला तेल की मालिश कर ले, मेरे मामा जी ने तो ये रगड़ लिया था, मेंढक खा गए थे, ये सब बता देते हैं दवाई। और ये होगा तो तू ये कर ले, वहां पर चले जा, उसको ये कर ले, उसको ये क्यों नहीं कहा, ये सब बता देते हैं। डॉक्टर वकील बहुत है, लेकिन आपकी हानि का जिम्मेवार सिर्फ आप है। आपका जीवन आपका नष्ट होगा तो आपका होगा, आपका परिवार संकट में आएगा। इसीलिए किसी की न सुने, जो बताया उस पर चिंतन करें। मंत्रणा किसी एक दो से ही होती है, एक आधे की आदत होती है, हर जगह सलाह पूछते रहते हैं, वो बहुत गलत है। मैं किसी से सलाह नहीं लेता, मेरे को सलाह लेनी होती है तो मेरे एक ही मित्र हैं, बस सीधा उनके पास जाता हूँ, उनसे सलाह लेता हूँ, उन्होंने जो कहा वही मेरा मत है तो बात ही खत्म होगी। अगर उनका मत अलग है तो फिर मैं अपना मत रखता हूँ कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ जी, आप ये सोच रहे, तो अब ये बताइए मेरे में कहाँ कमी है या आपके में कमी है, ऐसे करके मैं फैसला लेता हूँ। मेरा यही मानना है, क्योंकि हर आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं होता है, कुछ भी बोल देगा, उसके घर से क्या जा रहा है। ठीक है मित्रों, जो प्रश्न थे उनके उत्तर दे दिए, 4 राशियों का बता दिया। कल संडे है, कल वीडियो बना पाया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो परसों इसको खत्म कर देंगे। फिर होली आ रही है, होली के 1-2 उपाय का वीडियो देंगे, और होली के बाद जो अगला रंगारंग पर्व है होता होली से अगले दिन, उस दिन एक कॉमेडी वीडियो दूंगा, मैंने लिख कर रख रखी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।